नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से कृतद्धित समासाशी सूत्र में अर्थवत सूत्र से अर्थवत पद की और प्रातिपदिकम इस पद की दोनों की अनुवृत्ति होती है। और कृत शब्द और तद्धित शब्द ये अर्थवत के विशेषण होते हैं। तो उस आधार पर भी येन विधि तदंत से सूत्र के आधार पर यहाँ तदंत विधि होगी। तो कृदंतम यत अर्थवत शब्द स्वरूपम, तद्धितांतम यत अर्थवत शब्द स्वरूपम, समस्तम यत अर्थवत शब्द स्वरूपम तत्प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, ये अर्थ उसका हम बनाएंगे। कृच्च तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासाः, और च लिख दिया यहाँ समासाश्च। तो चा से यहाँ पर इसका भी कोई लोग अनेक विचार करते हैं। चा से जो अव्यय इत्यादि को उनको ले लिया जाए या अन्य का लिया जाए, और कुछ लोग ये मानते हैं कि च से अर्थवत और प्रातिपदिक का अनुवृत्ति होती, चकारात उनका अनुकर्षण होता है। ऐसा भी लोगों का मत है। और अधिक अच्छा यही है कि अर्थवधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धि समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि यह बहुवचन है। तो प्रातिपदिकम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम और कृतद्धि समासाः प्रातिपदिकाः। तो प्रातिपदिका ने प्रातिपदिकम इति संज्ञा येषाम ते प्रातिपदिका, ऐसा भी कर सकते हैं। और संज्ञा प्रातिपदिकम इति संज्ञा येषाम ते प्रातिपदिक संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा का, ये दोनों इसका अर्थ बनेगा। ऐसा भी माना जा सकता है कि कृत और तद्धित ये प्रत्ययवाचक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे तदादे तदंतस्य ग्रहणम, इस परिभाषा से कृदंत तदादि तद्धितांत तदादि इस रूप में भी इसका विचार होता है। इसलिए कृदंत तदादि की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तद्धितांत तदादि की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा क्या अर्थवत सूत्र से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये विचार थोड़ा सा करना आवश्यक है। तो अब देखिए, अर्थवत सूत्र लिखा है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा। धातु प्रत्यय इत्यादि की कल हमने व्याख्या की थी। यहाँ पर प्रत्यय में जो प्रत्यय शब्द है उसमें तंत्र है। तंत्र होने के कारण प्रत्यय का ग्रहण बोधक भी होता है, और एक दूसरे जो प्रत्यय है उसमें तदंत विधि होने से प्रत्यांत तदादि भिन्न का ही बोधक होगा। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न और प्रत्ययांत तदादि भिन्न, जो अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो जो कृदंत है, तद्धितांत है, ये क्या है? ये प्रत्ययांत है। प्रत्ययांत तदादि है, प्रत्ययांत तदादि भिन्न नहीं होता, इसलिए पूर्व सूत्र से कृदंत तदादि की, तद्धितांत तदादि की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती।
इसी प्रकार समास है, समास भी वो प्रत्ययांत माना जा सकता है। अभी पर थोड़ा विचार बाद में करेंगे। अभी ये मान के चलिए कि ये भी प्रत्ययांत है, इसलिए इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। फलतः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए तद्धित समासाश्च दूसरा सूत्र रखा गया। इस पर यह विचार है कि जो समस्त शब्द है, जैसे आपका राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा हो गया, तो इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा राजनगस पुरुष सु, इसी अलौकिक विग्रह वाक्य की समास संज्ञा होती है। और समास संज्ञा होने पर प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद फिर सुबुलुकाधिकारी होते हैं। तो जिस समय समास संज्ञा हुई, समास संज्ञा के बाद ही प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। तो उस समय राजनगस पुरुष सु ये क्या है, ये आप कहेंगे प्रत्ययांत है, परंतु खाली प्रत्ययांत का स्वरूप नहीं ग्रहण हो रहा है, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण तदादे तदंतस्य ग्रहण, तदादि और तदंत का ग्रहण होता है। ये तदादि और तदंत क्या है? तो तदादि का मतलब होता है तत् प्रकृति ही आदि ही आद्यवयवा यस्य समुदाय से सह समुदाय तदादि। और तदंत का तत्प्रत्यय अंतः अंत्यावयव यस्य समुदायस्य स समुदाय तदंत। तो तदादि और तदंत जो लेंगे हम, तो इसमें जो प्रकृतित्व होगा तो तत्प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्व और तत्प्रकृति निरूपित प्रत्ययत्व गृहीत होना चाहिए। तो राजनगंश पुरुष सु में जो सु प्रत्यय है, तो सु प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्व जो है वो पुरुष में तो है, परंतु वो समुदाय का आदि अवयव नहीं है। आदि अवयव कौन है? राजन है। तो जो राजन है वो सु का प्रकृति नहीं है, इसलिए तदादित्व नहीं जाएगा। तदन तत्व तो जा सकता है कि राजन गर्भ पुरुष से जो समुदाय है उसमें सु प्रत्यय जो है वो पुरुष से विहित है। तो पुरुष से विहित हुए पुरुष रूप जो प्रकृति है तनिरूपित प्रत्ययत्व सु में गया और वो अंत्यावयव समुदाय का है, इसलिए तदंत का स्वरूप तो बनेगा, किंतु तदादि का स्वरूप नहीं बनेगा, क्योंकि सु जो प्रत्यय है उसका प्रकृति पुरुष है, वो आद्यवयव नहीं है समुदाय का। आद्यवयव कौन है? राजन है, वो उसका प्रकृति नहीं है। इस तरह से जो भी समस्त शब्द हैं वो कोई भी जो है वो सभी तदादि तदंत भिन्न हो जाएंगे, और जब तदादि तदंत भिन्न हो जाएंगे तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत सूत्र से हो सकती है। इसलिए कृतद्धित समासा सूत्र में समास ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार होता है, और वो समास ग्रहण व्यर्थ होता है और व्यर्थ पढ़ के कल्पना करता है कि ऐसा समुदाय जिसके समुदाय में पूर्व भाग पद हो और उत्तर भाग प्रत्यय ना हो, तो उस समुदाय की अगर प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो, वाक्य की ना हो, क्योंकि वाक्य भी प्रकृति प्रत्यय भिन्न समुदाय बन सकता है। जैसे देवदत्ता गच्छति है तो देवदत्तसु और गमती, यह अलौकिक विग्रह वाक्य बनेगा इनका, इस वाक्य का। तो जो ती प्रत्यय है वो गम धातु से विहित है, तो उसमें गम धातु रूप प्रकृति निरूपित प्रत्यय तो ती में है, किंतु तदादित्व जो है वो देवदत्त में बैठा हुआ है, वो गम में नहीं है। इसलिए तदादित्व समुदाय तदंत समुदाय जो है वो देवदत्त सु गमती नहीं होगा, इसलिए उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से हो सकती है, क्योंकि ये भी जो है
प्रत्ययांत तदादि भिन्न समुदाय हो गए। तो ये जो समास शब्द जो व्यर्थ हुआ, जिसने कल्पना किया कि यत्र संघाते पूर्व भागा पदम उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न, अर्थात जिस समुदाय का पूर्व भाग पद हो और उत्तर भाग प्रत्यय न हो, तो ऐसे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की ही होनी चाहिए, अन्य की नहीं होनी चाहिए। अर्थात अन्य से कौन लिया जाएगा? वाक्य। तो वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से जो अर्थवत सूत्र है वो समास की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा, वो नियमन हो गया तो समास प्रातिपदिक संज्ञा यही सूत्र करेगा। यद्यपि वो सूत्र, क्योंकि वहां पर उस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, परंतु यहाँ पर समास का ग्रहण है, इसलिए समास का ग्रहण और समास नियमार्थ करता है, तो नियमार्थ करके वो संकोच कर देगा वहां कि वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा। तो वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा तो अपूर्व सूत्र से भी संभव है, किंतु नियमन होने के कारण, इस सूत्र में समास पद का ग्रहण होने के कारण समास की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान इसी सूत्र से हम करेंगे। और इसलिए कृदंत तदादि की, तदितांत तदादि की और समस्त की, समास का मतलब होता है समास संज्ञा। समास संज्ञा, समास जो है, जितने सूत्र है समास करने वाले वो सब संज्ञा सूत्र है, समासकरण करते हैं। वहां पर कोई तत्पुरुष समास करता है, कोई अव्ययीभाव समास करता है, कोई तत्पुरुष समास करता है, कोई जो है बहुब्रीहि समास करता है, कोई द्वंद्व समास करता है। वहां सब जगह जितने सूत्र है वो सब संज्ञा ही करते हैं और उस संज्ञा होने के पश्चात अन्य कार्य होते हैं। इसलिए वहां वो सब संज्ञा होता है, उनका संज्ञा का ही उसका तात्पर्य हुआ, इसलिए ये सब संज्ञा सूत्र के रूप में इनकी गणना होती है। तो यहाँ पर भी जो समास होता है राजपुरुषा इत्यादि में, वो तत्पुरुष समास संज्ञा उसकी होती है और समास संज्ञा होने के कारण वहां पर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद फिर अन्य कार्य सुबोधात प्रातिपदिक आदि सब कार्य होंगे। तो इस तरह से समास की प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र करेगा। पहले वो नियम बनेगा, नियम बनाएगा और नियम होने के कारण जो वाक्य आदि है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा का विधान नहीं होता है। ये प्रत्ययांत तदादि भिन्न अर्थ करने का फल होता है। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों का एक पृथक स्वरूप होता है। एक चर्चा ये है कि सौजसमौढ़ जो अर्थवत जो सूत्र है, तो अर्थवत सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा किसकी करेगा? क्यों ऐसा प्रश्न हो रहा है? क्योंकि कई आचार्य हैं, जैसे आपके निरुक्तकार हैं, वो भी उनका सिद्धांत है, शाक्टायन है, और भी बहुत से ऐसे आचार्य हैं जो संपूर्ण शब्दों को धातुज मानते हैं। जब धातुज मानेंगे तो प्रत्येक शब्द वो कृदंत हो जाएगा। जब कृदंत हो जाएगा तो प्रत्ययांत हुआ, तो प्रत्ययांत तदादि भिन्न समुदाय हुआ नहीं, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत सूत्र से कैसे होगी, ये प्रश्न हुआ। कल भी थोड़ी सी इसमें चर्चा हुई थी, किंतु विघ्न होने के कारण पूर्ण चर्चा नहीं हो पाई थी। आज इस पर हम लोग पुनः चर्चा करते हैं। वस्तुतः 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो है जिसमें प्रकृति प्रत्यय आदि की संभावना ना हो, उस पर विचार ना हो। और यौगिक शब्द वो है जिसमें प्रकृति प्रत्यय के पूर्ण स्वरूप का विवेचन हो, पूरा उनका ज्ञान किया जाए। और योग रूढ़ शब्द है कि प्रकृति प्रत्यय के विवेचन के साथ साथ
एक विशेष अर्थ की ही वाचकता स्वीकार किया जाए, अन्य अर्थों का वाचक उसको न माना जाए। और चौथा, जो दो स्वरूप विद्यमान हो, वह शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर भिन्न अर्थ को कहता है और रूढ़ि के आधार पर भिन्न अर्थ कहता है, को रूढ़ भी कहते हैं, अलग शब्द हो गए। इनके सबके उदाहरण आपको आपके समक्ष ही जो प्रयुक्त हैं उन्हीं पर विचार करते हैं। तो पहले रूढ़ शब्द पर विचार करते हैं। जैसे राम शब्द है, अभी राम शब्द की सिद्धि आप करोगे। राम शब्द हमारे समक्ष दो रूप में उपस्थित होते हैं। एक यौगिक राम उपस्थित होता है, एक रूढ़ राम उपस्थित होता है। एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि जो हम तत्त वस्तुओं के सामान्य रूप से व्युत्पत्ति आदि का ध्यान न करके जो नामकरण कर देते हैं, ये व्यक्ति का, वस्तु का, तो वो प्रायः वो शब्द वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द की संज्ञा किसकी है? दशरथ पुत्र की, जमदग्नि पुत्र की और वसुदेव पुत्र की। तीनों राम है, उसमें दो राम विशिष्ट है, एक परशुराम है, एक बलराम है, परंतु राम ही नाम मुख्य रूप से है। और ये अविशिष्ट राम है, दशरथ पुत्र राम। तो ये जो राम शब्द है ये रूढ़ है, एक व्यक्ति विशेष को कहते हैं। वो चाहे उनका यौगिक अर्थ उसमें प्राप्त हो या ना हो, इस पर बिना विचार किए। और एक यौगिक राम शब्द है, रमन्ते योगिनः अस्मिन्। तो रमन्ते योगिनः अस्मिन्, यहाँ पर रम धातु से अधिकरण अर्थ में गय प्रत्यय का विधान हुआ, तो राम शब्द बना। इसका अर्थ क्या हुआ? रमणाधिकरण, योगिजन कर्तृक रमणाधिकरण, जो रमण का अधिकरण है। और रमण का अधिकरण है कौन है? जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, ऐसा पर ब्रह्मवाचक राम शब्द है, जिसका ध्यान करते हैं, जिसके स्वरूप का ध्यान करके और अपने को प्रसन्न अनुभव करते हैं। तो ये जो राम शब्द है ये यौगिक है, तो उसमें रम धातु है, गय प्रत्यय है, उसका जानकारी करके उसका राम प्रकृति प्रत्यांत शब्द है, तदर्थ को कह रहा है। और दशरथापत्य जो राम है, जमदग्नि पुत्र जो राम है, वसुदेवापत्य जो राम है, ये राम व्यक्ति विशेष को कहते हैं। वो एक अलग बात है कि जो राम है दशरथापत्य राम, वो भी ब्रह्म का अवतार है और वो भी अवतार माने जाते हैं। बलराम भी अवतार माने जाते हैं, शेषावतार के रूप में है। और परशुराम ये भी विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो वो एक अलग बात हो गई। परंतु नामना जो है हम उनको रूढ़ के रूप में, क्योंकि व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं। क्योंकि जो रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द होगा, वो अनेक अर्थों को भी कह सकता है। एक अर्थ को भी कह सकता है, अनेक अर्थों को भी कह सकता है। किंतु रूढ़ शब्द एक ही व्यक्ति विशेष को कहता है, अन्य को नहीं कहता। इसी प्रकार जो है यौगिक शब्द के रूप में आप देख सकते हैं दूसरे शब्द, जैसे पाचक है, लेखक है, लिखती इति लेखकः, पचती इति पाचकः। तो जो भी लिखे वो लेखक, जो भी पकाए वो पाचक, तो कोई भी हो सकता है। तो ये यौगिक का स्वरूप हो गया। योग रूढ़ का जो प्रकृति प्रत्यय अर्थ, प्रकृति प्रत्यय से संप्राप्त अर्थ जिसमें मिल रहा हो, परंतु किसी एक वस्तु विशेष का ही ज्ञान करो। जैसे पंकज शब्द है, पंकज जातम पंकजम। पंकज से, पंक से केवल कमल ही नहीं होता है, शैवाल भी होता है, वो भी होता है, अन्य भी और जितने
पौधे विशेष हैं वो सब कीचड़ में होते हैं, तो वो सब पंकज नहीं कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो कमल विशेष रूप अर्थ बोध हो रहा है पंकज शब्द से, वो योग रूढ़ के रूप में है, माने योगिकत्व शति रूढ़त्व, योगिकार्थ उसमें भी है और रूढ़ार्थ भी है। तो दोनों को लेकर के वहां पर पंकज शब्द हम कमल आदि का ग्रहण करते हैं। इसी तरह से यौगिक रूढ़, जैसे मंडप शब्द है, तो मंडम पिबती थी मंडप, यहाँ पर जो प्रकृति प्रत्यार्थ रूप से गृहीत है, माड़ पीने वाला व्यक्ति विशेष। और एक मंडप शब्द से आप तृणादि से आच्छादित एक गृह विशेष को मंडप कहते हैं। तो उस मंडप शब्द में प्रकृति प्रत्यार्थ वहां पर संप्राप्त नहीं हो सकता है, वो अर्थ वहां घटित नहीं होगा, प्रकृति प्रत्या लभ्य है अर्थ। ये कोई गृह विशेष हो माड़ पीने वाला नहीं हो सकता, इसलिए वो अर्थ नहीं घटेगा। तो यहाँ पर मंडप शब्द रूढ़्या उस अर्थ का तृणादि से आच्छादित गृह विशेष का ज्ञान कराता है। इस तरह से अर्थवत सूत्र का जो विषय बनेगा वो रूढ़ शब्द, और यौगिक रूढ़ में जो रूढ़ है अर्थात जैसे मंडप आदि जो है तृणादि आच्छादित जो गृह विशेष है उनका वाचक जो मंडप शब्द है वो, ये सब इसके विषय बनेगा। इसलिए उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए ये सूत्र उपस्थित। और भी जैसे अव्यय शब्द है, तो अव्यय शब्दों में भी रूढ़ के स्वरूप में उनको ज्ञान किया जाता है। तो रूढ़ जो अव्यय शब्द है जिनकी अव्यय संज्ञा होती है, विशेष करके जो पठित अव्यय संज्ञा करने वाले तो बहुत से सूत्र हैं, परंतु सुरादि निपातम अव्ययम सूत्र से जो अव्यय संज्ञा करने वाले जो सूत्र है उनकी इससे होगी। बहुत से जो है वो अव्यय संज्ञा उनकी भी होती, जैसे अव्ययी भावस्य सूत्र से, अव्ययी भावस्य के अधिकार में जितने भी अपनी विभक्ति स्मृति आदि सूत्र है अव्ययी भाव समास करने वालों की सबकी अव्यय संज्ञा होती है। इसी प्रकार अक्त्वा तोसुन कसुना सूत्र से अक्त्वा तोसुन कसुन इत्यादि प्रत्यांत कृदंतों की भी होती है। तथा सर्व विभक्त सूत्र से कितने हैं जो तथितांत शब्द है उनकी अव्यय संज्ञा होती है। तो ये भी अव्यय, किंतु वहां प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट अर्थ का बोध हो रहा है, तो वहां पर कृतज्ञ समासा सूत्र की प्राप्ति होगी अव्यय संज्ञा होने पर। किंतु ये जो है जो निपात है या जो है स्वरादिगण में पठित है, चादिगण में पठित है, प्रादिगण के हैं, इनकी जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो अर्थवत सूत्र से होगी, क्योंकि इनमें जो है प्रकृति ये भी रूढ़ जैसे ही शब्द हैं। तो इस तरह से अर्थवत सूत्र के विषय हो सकते हैं। कृतज्ञ समास का तो स्पष्ट है, उसके विषय हो सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रातिपदिक संज्ञा का ज्ञान करते हैं। प्रश्न ये होता है इस प्रातिपदिक संज्ञा का प्रयोजन क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा आप क्यों करते हो? तो सामान्य रूप से प्रत्येक संज्ञा का या संज्ञावाची शब्द का मुख्य प्रयोजन क्या है? व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञाया प्रयोजनम, इतर व्यावर्तन और व्यवहार। अयम राम एव न तु कृष्ण, ये हो गए इतर व्यावर्तन। राम आगच्छतु, कृष्ण आगच्छतु, ये हो गया व्यवहार। तो इस तरह से संज्ञा का व्यवहार और इतर व्यावर्तन ये प्रयोजन है। शास्त्र में मुख्य रूप से व्यवहार प्रयोजन है, तो प्रातिपदिक संज्ञा को लेकर के कौन सा व्यवहार होगा, इसके लिए सूत्र उपस्थित होता है। सौजस्मौट षष्ठाभ्याम विस ज्ञेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम ज्ञोसुप। यहाँ पर भी समास है, और समास होने के कारण यह समाहार द्वंद्व समास होगा, इसलिए यहाँ पर ज्ञोसुप ये आपका एक वचनांत शब्द है, थोड़ा समस्त होने में येषाम समाहारा सौजस्मौट इत्यादि। तो इस प्रकार यहाँ हम इस सूत्र से क्या ज्ञान करते हैं? तो सूत्र सीधे प्रत्यय को बोल दिया, और प्रत्यय को बोल करके भरत राजाचार्य जी ने इसकी वृत्ति बना दी। सुऔज से प्रथमा, अमौष से द्वितीया, टाभ्याम से तृतीया, ये व्याम भ्यस इति चतुर्थी,
गसभ्याम भ्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। इनकी इन्होंने संज्ञा बना दी। पूरे व्याकरण शास्त्र में, पाणिनि व्याकरण शास्त्र में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि रूप संज्ञा करने वाले कोई सूत्र नहीं है ही नहीं है। संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं, विधान करने वाले सूत्र है। प्रातिपदिकात् लिंग प्रमाण वचने मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तिकरणे तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी आदि, ये सूत्र है जो विधान करते हैं सबका। किंतु संज्ञा विधायक कोई सूत्र नहीं है। तो इसलिए वरदराजाचार्य ने सोचा पहले संज्ञाओं के विषय में ज्ञान करा दिया जाए कि प्रथमा से किसको, प्रथमा संज्ञा किसकी होगी, द्वितीया किसकी होगी, तृतीया किसकी होगी। तो इन्होंने इसका स्वरूप बना दिया। सुवजित प्रथमा, अमौट्स द्वितीया, टाभ्याम भसी तृतीया, गेभ्याम भसी चतुर्थी, गसि ओसाम इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओस इति सप्तमी। तो ये प्रथमा आदि जो संज्ञाएं इन्होंने बतलाया, तो ये प्रथमादि संज्ञाएं आई कहां से? तो ये आपको जानना चाहिए कि बहुत सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका विचार पाणिनि ने नहीं किया, अपने पूर्वाचार्यों से उसी रूप में ग्रहण किया। उन्हीं संज्ञाओं में ये सौज समौट इत्यादि जो प्रथमादि संज्ञाएं ये भी हैं, क्योंकि वैयाकरण लाघव प्रिय होते हैं। इसके लिए एक परिभाषा ही बनी हुई है, अर्थमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। तो जहां तक बिना उल्लेख किए भी अगर ज्ञान हो जा रहा है तो पूर्वाचार्यों से उन संज्ञाओं का इन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए ये संज्ञाएं इन्होंने लिया और उसका ज्ञान कराने के लिए इन्होंने, वरदाचार्य ने पहले वृत्ति नहीं बताई, पहले प्रत्ययों का परिचय बतलाया उन्होंने। यही उसका मुख्य कारण है। नहीं, पहले क्या होना चाहिए, सौजस्मौट सूत्र की जो उसका अर्थ मुख्य, वो अर्थ वहां पर उपस्थापित होना चाहिए, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा स्टेप बाय स्टेप, मैंने क्रमशः पहले उन प्रत्ययों का पूरा परिचय होना चाहिए। सुओ जैसे क्या है, तो उन्होंने बतलाया सुओ जैसे प्रथमा, अमौषस द्वितीया, टाभ्याम तृतीया इत्यादि। जब ये आपको ज्ञान हो गया, उन्होंने बतला दिया, तब ये प्रश्न होगा इनका विधान कहाँ होगा, किससे होगा। तो उन्होंने अधिकार सूत्र का स्मरण किया, ज्ञाप प्रातिपदिकात्। ज्ञाप में गी और आप लिखा, गी से 3 का ग्रहण होगा, गी, गीस, गी, और आप से भी 3 का ग्रहण होगा, टाप, डाप, चाप। तो ग्यंत, आवंत और प्रातिपदिक, इनसे क्या होंगे, इनसे सुऔजस होंगे। तो प्रश्न ये होगा सुऔजस हैं क्या, इनका व्यवहार कैसे करेंगे, किस नाम से इनको बुलाएंगे। तो उन्होंने दूसरा सूत्र उपस्थापित किया गया, प्रत्यय। ये सुऔजस इत्यादि ये प्रत्यय हैं, इनको प्रत्यय कहते हैं। तो अब यहां जो है ये प्रत्यय इनकी संज्ञा है। प्रत्यय संज्ञा करने वाला भी कोई सूत्र नहीं है कि इनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। प्रत्यय है, ये अधिकार है। तो उस अधिकार के द्वारा उन्होंने कहा कि प्रत्यय इत्यधिकारे विहिताः, विहिताः विधेयाः प्रत्यय संज्ञा सी हुए आप कर सकते हो।
और प्रत्यय का अधिकार कहाँ है? आ पंचम परिसमाप्तिर अधिकार रहा, 5वें अध्याय की समाप्ति तक अधिकार है। यद्यपि इसके बीच में आगम भी है, आदेश भी है, तो उनकी प्रत्यय संज्ञा क्यों नहीं होती? उस पर कभी फिर से विचार करेंगे, कोई दूसरा विषय हो जाएगा। अभी केवल इतना ही चलते हैं जितना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि ठीक है, ये प्रत्यय होंगे, परंतु यहाँ पर ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से ये प्रत्यय पूर्व में होंगे कि पर में होंगे, कहाँ होंगे? इसका समाधान करने के लिए तीसरा सूत्र उपस्थापित किया गया, परश्च। अर्थात ये जो स्वासु आदि प्रत्यय हैं, ये ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से पर में होंगे। देखिए, ज्ञाप प्रतिपादकात में भी पंचमी है, और तस्मादित्यतरस् इस सूत्र की सहायता से यहाँ इसके पश्चात ही उनका विधान होगा। और परश्च सूत्र भी आ गया कि परा परे भवन्ति प्रकृतिभ्यः परे प्रत्ययाः भवन्ति, ये अर्थ हम करेंगे। अब एक विचारणीय विषय यह है कि जो स्त्री प्रत्यय वो 9, जिसमें 6 की गणना हमने कराई, गीप किस गीन, टाप चाप डाप, और 3 और प्रत्यय, ऊंग श्फा और ती। तो इनसे सुबुत्पत्ति कैसे होगी? इनसे स्वादि प्रत्यय कैसे होंगे? यद्यपि इसमें विचार है कि ज्ञाप ग्रहण जो है वो व्यर्थ पढ़ की कल्पना करता है, और प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा के आधार पर उनकी प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्व का आरोप करके उनसे स्वादि प्रत्यय होते हैं। हमारा थोड़ा सा भिन्न विचार इसमें है। हम ज्ञाप को स्त्री प्रत्यय मात्र का उपलक्षक मानते हैं। जो ज्ञाप है स्त्री प्रत्यय मात्र का उपलक्षक, तो ज्ञंत आवंत माने स्त्री प्रत्ययांत जो भी हो। तो स्त्री प्रत्ययांत में स्त्रियाम, ये जो सूत्र जहां पर स्त्री प्रत्ययों का विचार है ज्ञंत आवंत चतुर्थाध्याय में स्थित, यहां पर जो है अधिकार एक सूत्र है, और जिस अधिकार सूत्र का नाम है जो है स्त्रियाम, स्त्रियाम सूत्र ही है। और इस स्त्रियाम, इस सूत्र के अधिकार में ही ये बाकी जितने हैं, ये चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। और इसका जो अधिकार है समर्थानाम प्रथमाद्वा इस सूत्र के पूर्व तक है। तो इसलिए स्त्री प्रति स्त्रियाम इत्यधिकारस्थ जितने भी सूत्र हैं, उनसे भीत जितने प्रत्यय हैं, उन सब का उपलक्षक मानेंगे हम ज्ञाप को। और जब उनका उपलक्षक मान लेंगे तो वो सब जो है उनका ग्रहण हो जाएगा। और जितने भी स्त्री प्रत्ययांत शब्द हैं, चाहे वो गीस गीन से ज्ञंत मान लिया जाए, टाप डाप चाप से उनको आवंत मान लिया जाए, और तन तदभिन्न जो उंगंत है, जो श्व प्रत्ययांत है, श्व प्रत्ययांत के लिए तो उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यश्वा प्रत्यांत होगा उसको शित होने के शित गौरा दिव्य से सुंगीश होकर के गेंद के रूप में उसका ग्रहण हो जाएगा। परंतु ये 2 प्रत्ययांत जो शब्द हैं, ऊंग प्रत्ययांत और ती प्रत्ययांत। ती प्रत्ययांत तो केवल एक ही शब्द है, युवती शब्द, यूनस्ती इति सूत्र है जो ती प्रत्यय का विधान करता है, परंतु फिर भी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का स्वरूप तो नहीं है। यद्यपि यूनस्ती सूत्र को तद्धिता इस सूत्र के अधिकार में मान करके तद्धितांतत्वाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, किंतु भाष्यकार ने यूनस्ती सूत्र में तद्धिता के अधिकार का खंडन किया, इसलिए युवती शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा
नहीं होगी, अपितु उसको स्त्री प्रत्ययांतत्वेन ज्ञातांत के, जैसे हमने बताया कि ज्ञाप जो है स्त्री प्रत्यय मात्र का उपलक्षण माना जाएगा, उससे उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी और उससे कार्य सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से इन जो है इनसे भी स्वादि प्रत्ययों का विधान होता है। तो स्त्री प्रत्ययांत जो भी है उनसे और प्रातिपदिक से। प्रातिपदिक का जैसे बताया गया, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले आपके दो सूत्र हैं, अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और आपका कृतद्धि समास सूत्र। तो इनसे प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होता है। और इसीलिए इस सौजसमौढ़ सूत्र का अर्थ इन्होंने बाद में लिखा, ज्ञातात आवंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययस्य। पहले उसका अर्थ इन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसका हमने बताया कि उनको पहले प्रत्ययों का पूरा परिचय कराना था और फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन्होंने उसी रूप में रखा। नियमानुसार इनको पहले प्रत्यय सूत्र रखना चाहिए था, फिर परस सूत्र रखना चाहिए था, फिर इसके बाद ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्र रखना चाहिए था, फिर सौजसमौढ़ सूत्र। ये क्रम है, क्योंकि प्रत्यय सूत्र तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का पहला है, परस उसी अध्याय का उसी पाद का द्वितीय है, और ज्ञाप प्रातिपदिका चतुर्थ अध्याय का और प्रथम पाद का पहला सूत्र है। और ये सौजसमौढ़ है, ये ठीक ज्ञाप प्रातिपदिका के बाद द्वितीय सूत्र है, और तृतीय सूत्र आपका स्त्रीयाम सूत्र। ये क्रम है इन सूत्रों का अष्टाध्यायी में। इसलिए इनको ऐसा क्यों नहीं रखा वरदराजाचार्य ने? तो उसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक का प्रयोजन बतलाने के लिए, उसका एक स्वरूप का पृथक पृथक रूप से ज्ञान कराने के लिए इन्होंने इन सूत्रों को इस क्रम से रखा। नहीं तो अन्य ग्रंथों में पहले जो है प्रत्यय है, फिर परश्च है, फिर ज्ञाप प्रातिपदिका, इस रूप में भी वहां पर विचार है। अब तो ये हो गया इनका स्वरूप। अब इसमें बहुत से लोग जो है इसका करते हैं कि इनका सबका पदकृत्य है, जैसे अधातु ग्रहण क्यों किया गया, प्रत्यय ग्रहण क्यों किया गया, अर्थवत ग्रहण क्यों किया गया, इनके सबके विचार हैं। तो संक्षेप में चर्चा कर देते हैं, विशद चर्चा नहीं करेंगे। अर्थवत का ग्रहण इसलिए कर कि प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा ना हो। जैसे धनम वनम है तो धनम में धन की पूर्व के धन की जैसे पूरी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, वन की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उसमें धा और ना की पृथक पृथक की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी और अर्थवत शब्द का स्वरूप अर्थवत ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो होगा क्या? तो कैसे खाली जब ना है और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो प्रातिपदिक होने कारण जब प्रातिपदिक संज्ञा तो लोपा प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप हो सकता है। तो इस तरह से अनेक आपत्तियां आएंगी। उन आपत्तियों को हटाने के लिए जो है यहाँ पर कहा गया कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा ना हो, ये तदर्थ अर्थवत का ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से प्रत्यय भिन्न का है, प्रत्यय भिन्न का अगर नहीं करेंगे तो जैसे हरिषु है, करोषि है, तो हरिषु में जो सु है कर और करोषि में जो सी है, इनकी पृथक रूप से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। उसमें भी अनेक दोष हो सकते हैं, वहाँ शत्वादि कार्य नहीं होगा, ये तदर्थ यहाँ अप्रत्यय का। और प्रत्ययांत में संपूर्ण समुदाय जो हरिषु करोषि है, पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा ना हो जाए, ये तदर्थ जो है यहाँ प्रत्ययांत भिन्न यह बतलाया गया। तो ये इसका पदकृत्य है। प्रत्यय समाज शास्त्र में तो प्रतिकृति की कोई संभावना इसलिए नहीं कि जिसको नहीं करेंगे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, तो स्वतः उसका पदकृत्य बना हुआ है। अब प्रश्न दूसरा आता है कि ये जो आपने सुऔजस अमौषस इत्यादि जो आपने प्रत्ययों का यहाँ पर स्वरूप स्थापित किया, तो
इनकी संज्ञाएं क्या है? तो इस पर सूत्र है, सुपह सूत्र है। सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः का सुपह त्रीणि त्रीणि वचनानि। सुप के जो तीन तीन वचन, तो त्रीणि त्रीणि में त्रीणि त्रीणि क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि यहाँ त्रीणि त्रीणि तो नहीं, तो पूरा एक साथ में लिखा हुआ है, सुऔजस अमौषष्ट अभ्यामिस गेभ्यामिस इत्यादि। तो तीन तीन का कोई समुदाय तो है नहीं जिसमें आप ले लोगे। तो उस समुदाय का परिचय कराने के लिए ही वरदराजाचार्य ने सुओजस प्रथमा अमौषस द्वितीया ये स्वरूप पहले बता दिया कि जिससे आपको ज्ञान रहे कि तीन तीन के समुदाय हैं। तो उन तीन तीन के समुदायों को ज्ञान कराने के लिए यहां पर ये इन्होंने इसका परिचय दिया, यही इसका मुख्य कारण है। तो जब इनका परिचय आपको प्राप्त है तो आपको मालूम है कि तीन तीन का ग्रुप यहाँ पर है। सुऔजस ये प्रथमा का ग्रुप है, अमौषस ये द्वितीया का ग्रुप है, टाभ्याम से तृतीया ग्रुप है इत्यादि। अब आपको ज्ञान हो गया। तो सुपह त्रीणि त्रीणि, सुप में जो तीन तीन के ये जो समुदाय हैं, उन समुदाय में वो जो तीन वचन है, उन तीनों में एक शाह माने प्रत्येक की क्रमशः, क्रम यहाँ लिखाना प्रत्येक वचनानि एक शाह, एक शाह का मतलब क्या? पृथक पृथक रूप से क्रमशः। प्रथम की एक वचन, द्वितीय की द्विवचन और तृतीय की बहुवचन संज्ञा होती है। जैसे प्रथम त्रिक आपका है सुऔजस प्रथमा वाला, इसका ये भी तीन का समुदाय है। सुऔजस ये तीन का समुदाय हुआ, इसमें सु औ और जस ये तीन है। तो क्रमशः सु की एक वचन, औ की द्विवचन और जस की बहुवचन संज्ञा हो। ऐसे ही द्वितीय समुदाय जो है अम और शस, इसमें अम की एक वचन, औ की औट की दो वचन और शश की बहुवचन। तृतीय समुदाय आपका है टाभ्याम भिस, तो इसमें टा की एक वचन, भ्यास की भ्याम की जो है द्विवचन और भिस की बहुवचन। ऐसे ही सबका संज्ञा करने के लिए इन्होंने इस सूत्र को लिखा कि सुप के जो तीन तीन ये समुदाय हैं, उन प्रत्येक समुदाय में क्रमशः एक एक की एक वचन द्विवचन बहुवचन ये संज्ञाएं होंगी। इसके अनंतर यहाँ ये प्रथमा विभक्ति का स्वरूप कहाँ बनेगा, द्वितीय कहाँ बनेगा, तृतीय कहाँ बनेगा, चतुर्थी कहाँ बनेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। सीधे यहाँ पर ये उपस्थित करते हैं द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने का इन्होंने वृत्ति लिखा द्वितीयकत्वयोर एते स्तः। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, एकत्व की विवक्षा में एक वचन। एक बड़ा वैचित्र है व्याकरण शास्त्र का। बहुत से ऐसे विधान हैं जो प्रयोक्ता के इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर प्रयोक्ता को इतना अधिकार दिया गया व्याकरण शास्त्र में, आप जैसा चाहो वैसा प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि जैसा आप चाहोगे उसी के अनुसार वो सूत्र आके आपका मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ इन्होंने कह दिया कि अगर एकत्व की विवक्षा आप करते हो तो एक वचन का विधान आपको करना है। द्वित्व की विवक्षा करते हो, विवक्षा माने क्या हुआ? वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की जो कहने की इच्छा है वो विवक्षा हुई। तो वक्ता चाहता है कि शब्द से हम एक वचन कहना चाहेंगे तो एक वचन का प्रयोग हो। अगर वक्ता कहता है कि यहाँ भी शब्द से हम द्विवचन कहना चाहेंगे तो द्विवचन का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार यहाँ वक्ता के आधार पर ही वचन का निर्देशन होगा। इसी तरह से ये प्रथमादि का ज्ञान हम कहाँ से करेंगे? तो कहा इसका ज्ञान तो आपको विभक्त्यर्थ प्रकरण में मिलेगा।
परंतु स्मरण उसका कर सकते हैं यहाँ पर। और पहला सूत्र आपका है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति का नियमन होता है, वो प्रथमा का स्वरूप यहाँ पर है। और वो इस सूत्र से यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का नियमन होगा, और प्रथमा व्यक्ति के बाद जो एकत्व की विवक्षा करेंगे तो एकत्व में एक वचन का नियमन होगा। अगर किसी से आप पूछिए कि द्वे के द्विवचनैक वचने क्या करता है, तो वो कहेगा कि ये द्वित की विवक्षा में द्विवचन का और एकत्व की विवक्षा में एक वचन का विधान करता है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्या करता है, वही प्रथमा व्यक्ति का विधान करता है। तो जब वो प्रथमा व्यक्ति का विधान करता है और ये द्विवचन का एक वचन का विधान करता है, तो सौजस्मूह सूत्र क्या करता है, ये विचारणीय बात। वस्तुतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा आदि ये जितने सूत्र हैं ये नियम सूत्र है। और इसी प्रकार द्वे और द्विवचनैक वचन ये सूत्र ये भी नियम सूत्र है। किसका नियमन करते हैं, सौजस्मौढ़ सूत्र का नियमन करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र विवक्षा होने पर, लिंग मात्र विवक्षा होने पर, परिमाण मात्र विवक्षा होने पर, संख्या मात्र विवक्षा होने पर और उसमें भी एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन का विधान किया जा सकता है। तो कौन करेगा उसके विधान, ये तो नियम बना के चले गए। विधान करने वाला सूत्र आएगा सौजस्मौढ़। इन नियम शास्त्रों की इनके साथ जो है एक वाक्यता बनेगी, तो उसका अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे एकत्व विवक्षायाम एक वचनम एव भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्रे एकत्व विवक्षायाम एक वचनमेव भवति, तो एक वचन का विधान होगा। इसी प्रकार द्वित्व विवक्षाम द्विवचनमेव भवति, बहुत विवक्षाम बहुवचनमेव भवति। तो ये नियम है। और नियमन किसका करते हैं, सौजस्मौढ़ सूत्र का नियमन करते हैं। तो विधि सूत्र केवल सौजस्मौढ़ सूत्र है, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र, द्वे और द्विवचनैक वचने, इसी प्रकार बहुष बहुवचन में भी आगे आएगा। ये सभी सूत्र ये नियम सूत्र हैं, केवल नियमन करते हैं, साक्षात विधान करने। क्योंकि जो भी विधि सूत्र होगा वो अपूर्व विधान करता है। ये सौजस्मौढ़ सूत्र के अतिरिक्त कोई भी सुऔजस का विधान करने वाला दूसरा सूत्र नहीं है। अगर दूसरा सूत्र उपस्थित होता तो ये सूत्र अनुवाद सूत्र होता है, ये विधि सूत्र नहीं हो सकता था। अनुवाद करने वाला अनुवाद के रूप में उसका विधान करेगा, बताएगा उसको, यहाँ सूत्र तय रहेगा, था इस सूत्र से भीत था इत्यादि रूप में। तो इस कारण से अपूर्व का विधान करने वाला जो है वही विधि सूत्र के रूप में होता है। यहाँ पर सौजस्मौढ़ सूत्र ही मात्रा पूर्व विधान कर रहा है। द्विवचनैक वचने और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा इत्यादि सूत्र ये अपूर्व विधान नहीं करते हैं, अब तो प्राप्त का ही नियमन करते हैं। सौजस्मौढ़ सूत्र से जो प्राप्त प्रत्यय हैं उनको नियमित करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे एकत्व विवक्षाम एक वचनम एव प्रथमाया एक वचनमेव विधीयते, द्वितीय विवक्षाम द्विवचनमेव विधीयते, बहुत विवक्षाम बहुवचनमेव विधीयते। तो इस प्रकार से ये नियमन करते हैं, इसलिए नियम सूत्र के रूप में उपस्थित है। अगला सूत्र आपका है संज्ञा सूत्र। विरामोवसानम, विरामोवसानम में अवसान शब्द का आपने कहीं अध्ययन किया है। खरवसानी और विसर्जनीय में अवसान शब्द आया था, वहां अवसान शब्द की सामान्य व्याख्या की गई थी। अब यहाँ तो ये सूत्र ही है पूरा। तो यहाँ लिखा है वर्णानाम अभावोवसान संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अभाव, वर्णों का जो अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है। तो इसमें दो मत हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि वर्णों का जो अभाव जब हो जाता है तो अभाव की अवसान संज्ञा होती है। जैसा सूत्र से ज्ञात होता है, वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्, वर्णों का जो अभाव है अवसान संज्ञा होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं उससे अव्यवहित काल, उससे अव्यवहित उत्तर काल में जहाँ अन्य वर्ण का उच्चारण भाव है, तो ऐसी अवस्था में पूर्वोच्चरित वर्ण का जो अंत्य वर्ण है उसकी अवसान संज्ञा होती है। जब आपने उच्चारण किया, उच्चारण के पश्चात उसे अव्यवहितोत्तर काल में जहां वर्णों का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में पूर्वोच्चरित वर्ण का जो अंत्य वर्ण है उसकी अवसान संज्ञा होती है, ये बतलाया जाता है। तो इसलिए खरवसान और विसर्जनीय, यहां पर जो अवसान है और खरी है, तो अब यहां पर जो है खर प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहितोत्तर व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो रेफ उसको विसर्ग हो, तो अवसानाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट कहां से आप करोगे? वहां पर अर्थ क्या बनेगा? अगर अभाव करोगे, अभाव की अवसान संज्ञा हो तो अभाव तद अभाव उत्तरत्व पूर्वत्व विशिष्ट आपको रेफ मिल जाएगा। तो वहां पर अवसान का अर्थ क्या होगा, वहां किस रूप में ग्रहण करोगे? एक ये भी आपत्ति दिखाई पड़ती है, इसलिए वहां पर वृत्ति खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। खरी अर्थात खर प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट पदांतस्य रेफस्य और अवसाने विद्यमानस्य पदांतस्य रेफस्य, यह अर्थ उसका करेगा। तो ऐसे अर्थ करेंगे तो वहां जो अंत्य वर्ण जो अर्थ करने वाले जो लोग हैं उनके मत में वहां पर पंक्ति लगेगी, अवसान में विद्यमान रेफ है उसकी वहां पर उसको विसर्ग होगा। अगर अभाव की संज्ञा करते हैं तो अभाव की आप सत्ता कैसे मानोगे? क्योंकि अभाव तो वह उपस्थित है नहीं, अभाव कोई वस्तु विशेष नहीं, अभाव का मतलब ही जहां कोई चीज ना हो वही अभाव है। तो वहां पर बौद्धिक अभाव की सत्ता मान करके तब व्यक्तित्व विशिष्ट पदांत से रेफस्य विसर्गा, ऐसा अर्थ भी उसका कर सकते हैं। तो शास्त्रकारों का, व्याख्याकारों के विभिन्न मत हैं, उनके आधार पर वो अपनी अपनी संगति लगाते हैं। हम लोग सामान्य रूप से उसका अर्थकरण करते हैं। तो इस तरह से अवसान संज्ञा का ज्ञान होता है। अब हम लोगों को साधुत्व विधान करना है, रामः शब्द सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? तो अभी हम लोगों ने जितने सूत्र हैं रामः को सिद्ध करने वाले, उन सूत्रों का सबका ज्ञान कर लिया। प्रातिपदिक संज्ञा का कर लिया, फिर स्वादि प्रत्यय विधायक का ज्ञान कर लिया। इसके बाद उसमें जो है एकत्व द्वित्व बहुत संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं और अवसान संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, सबका ज्ञान हम लोगों ने कर लिया। अब इनका सबका जो है प्रायोगिक स्वरूप जाना। अभी तो हमने केवल सैद्धांतिक स्वरूप का ग्रहण किया, केवल थ्योरिकल। अब प्रैक्टिकल का स्वरूप करेंगे। कैसे करेंगे? तो राम शब्द आपको जैसे हमने बताया था, दो राम शब्द आपके सामने उपस्थित होते हैं। एक रूढ़ राम शब्द जो दशरथापत्यवाचक है, जमदग्निपुत्र वाचक है, वसुदेवापत्यवाचक है। तीन राम उपस्थित होते हैं, तीनों राम को आप ग्रहण कर सकते हैं। ये राम क्या है? रूढ़ राम है, अर्थात इनमें प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान नहीं है। और एक राम ऐसा है जो प्रकृति प्रत्यय से विशिष्ट अर्थ को ज्ञान करा रहा है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् असौ राम, परब्रह्मवाचक जो राम शब्द है, वो राम शब्द क्या है? रम क्रीडा धाव से करण अर्थ में, अधिकरण अर्थ में घ प्रत्ययांत है ये राम शब्द।
तो प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए ये प्रत्ययांत है, क्रोधंत है। इस कारण से रूढ़ राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत सूत्र से करेंगे, क्योंकि वो धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, प्रत्यांत भिन्न है, अर्थवान शब्द स्वरूप है। इसलिए अर्थवान शब्द स्वरूप से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। और जो परब्रह्मवाचक जो राम शब्द है, उस राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, चूंकि वो कृदंत है, गए प्रत्ययांत है, तो कृदंत होने का कृत समासाश से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। जब आपने प्रातिपदिक संज्ञा किया तो यहाँ पर सूत्र आपको उपस्थित होगा सौजष्टाभ्याम सुप। ये कहता है ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकाच परे स्वादेह प्रत्यय से। ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से पर स्वादि प्रत्ययों का विधान होता है। तो ये क्या है? ज्ञंत है, आवंत है, प्रातिपदिक है। तो राम शब्द प्रातिपदिक है क्योंकि हमने इनकी प्रातिपदिक संज्ञा इसकी की। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर खले कपोत अन्यायन ये सौज समोठ इत्यादि के जितने भी 21 प्रत्यय हैं ये सब के सब उपस्थित होंगे वहां। खले कपोत अन्याय का मतलब क्या है? खल का मतलब होता है खलिहान, जहाँ आप जो है धान के जो है वहाँ पर उसकी दमरी करते हैं, गेहूं की दमरी करते हैं इत्यादि, और उससे किसान निकालते हैं अनाज। तो उसमें जब अनाज वगैरह लेकर के चले जाते हैं तो कितनों करेगा किसान, कुछ ना कुछ अनाज छूट ही जाता है। तो उसको चुनने के लिए जो है कपोत आते हैं, तो उनका झुंड एक साथ में आता है, एक एक करके नहीं आते, क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं है कि क्रमशः आइए या जो है 2-2 करके आइए, 3-3 करके। वो जितना समुदाय होगा पूरा समुदाय उपस्थित होगा। उसी तरह से यहाँ निर्देश पूर्व में न होने के कारण पूरे 21 प्रत्यय यहाँ पर राम शब्द से उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर तत्त नियम सूत्र आएंगे। पहला नियम सूत्र यहाँ पर उपस्थित होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवार वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का नियमन होगा। तो प्रथमा विभक्ति का नियमन होने से जितने हैं वो 18 प्रत्यय आपके कट गए, 3 प्रत्यय खाली बचे, सु औजस। तो अब इसमें निर्णय करना है कि सु औजस में कौन हो। तो ऐसी अवस्था में सूत्र आपका आएगा जे के और द्विवचन एक वचन है। ये कहता है द्वितीय विवक्षा में द्विवचन, बहुत विवक्षा में एकत्व विवक्षा में एक वचन होता है। तो यहाँ पर क्या है? सर्वप्रथम एकत्व की ही विवक्षा होती है, क्योंकि प्रथम संख्या क्या है? एक। एकत्व के बाद तब द्वित्व को होगा, क्योंकि बाकी एक को छोड़कर बाकी जो संख्याएं हैं वो सापेक्ष संख्या है। और एकत्व संख्या क्या है? यहाँ पर कोई संख्या नहीं, वहां पर एक संख्या मानी जाती है। व्याकरण शास्त्र में ऐसी स्थिति है जिसकी कोई संख्या नहीं, वहां पर भी एकत्व संख्या मानी जाएगी। और जिसका कोई लिंग नहीं उसका भी नपुंसक लिंग माना जाए, सामान्य नपुंसकम। तो इसलिए पहले प्रथम में एकत्व की ही विवक्षा होगी निरपेक्ष भाव से। द्वित्वादि जो विवक्षा है वो सापेक्ष है। जब 2 व्यक्ति वहां उपस्थित होंगी तभी वहां पर द्वित्व की विवक्षा होगी, परंतु एकत्व की विवक्षा सामान्य रूप से हो सकती है। इस कारण से यहाँ पर एकत्व की विवक्षा होगी। एकत्व की विवक्षा होने से सूत्र कहता है एकत्व विवक्षा में एक वचन का नियमन होता है। तो एक वचन का नियमन होगा, सु का नियमन होगा। तो सु प्रत्यय का नियमन होगा, तब सौजसवर्ण सूत्र से सु प्रत्यय का विधान होगा। कहाँ विधान होगा? प्रकृति से पर विधान होगा। तो बनेगा राम सु। राम सु जब बनेगा तब यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए? पहले पद संज्ञा होनी चाहिए कि सु के उ का लोप संज्ञा लोप होना चाहिए। दोनों उपस्थित हैं यहाँ पर, क्योंकि सूत्र है आपका सुतिगंतम मतलब सुबंतम तिगंतम चौपद संज्ञम स्यात्। ये सुबंत हो रहा है, राम सु बना हुआ है, सुबंत हो गया। तो यहाँ पर पहले पद संज्ञा होनी चाहिए कि पहले सु के उ का लोप होना चाहिए उद्देश्य नासिक सूत्र से। तब तो उस पर कहा गया कि पहले वह कार्य होगा जो किसी की अपेक्षा नहीं करता।
और स्वयं जो है वो प्राप्त हो रहा है। वो कार्य कौन है? तो वो कार्य, तो यहाँ पर उपदेश जो नासिकित सूत्र ये उपस्थित होगा, और उपदेश अवस्था में जो यहाँ पर सु है उसकी संज्ञा होगी, और इस संज्ञा होने के पश्चात आपका ये राम स यह बनेगा। और इस पर अब हम लोग कल विचार करेंगे, क्योंकि समय हो गया है और नेटवर्क भी दिक्कत कर रहा है। तो राम सु से यहाँ से हम लोग कल विचार करते हैं और इस पर पूरा विचार होगा।